नहीं, अब मैं लिटरली बोलूँ, पीछे आज मैंने ये बनाई हुई है, तो इसे फ्रेंच वो टेल कहते हैं। तो वो कह रहा है ये कहाँ से आया बंदा, वो बंदा रुक गया सर, कह रहा आप कहाँ से आए हो, मैं कहा जी यहीं से हैं। तो वो अब नहीं बोलते सर, वो टाइम था, बचपना भी था, स्टार्ट करा था, अब इतना भी नहीं करना कि लोग ज़्यादा करें। हाँ, ये कभी कभार ये बोलते सर एडिनबर्ग नेपियर यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो मैं ANU से करके आया हूँ। डिग्री है सर, सामने पड़ी है कि 3rd ईयर हम स्कॉटलैंड से करके आया हूँ। अब लोग पूछ लेते हैं कि भाई वहाँ क्यों नहीं गए, वहाँ क्यों नहीं किया, मतलब मातृभूमि प्रेम। पर है भी सर, मैं क्योंकि घर वालों से बहुत है कि बाहर नहीं काम किया सकता, छोटा मोटा था चांस, बाहर मैं नहीं जा सकता सर, क्योंकि अपने जो लोग यहाँ नहीं मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। प्यार मोहब्बत एक टाइम लोन के टाइम पे लगा था कि भाई जाना चाहिए, पर नहीं सर, इंडिया में भी ऐसा है कि पैसा आ जाता है, आप मेहनत करने वाले होने चाहिए, हार मत मानो, पैसा आ जाता है। ये है जी मखनी ग्रेवी मोमोज भाई साहब। मतलब मुझे यहाँ पे आके पता चला कि भाई साहब ये चीजें भी होती हैं, पहले तो पता ही नहीं था। एक मीज़ा बना के रखा हुआ था जी, वो आ गया सीधा पैन के अंदर, ऑयल, गार्लिक एंड दैट अमेजिंग मीज़ा। इसमें आएगी जी इनकी बनी हुई स्पेशल ग्रेवी, मखनी सॉस, भाई साहब मजेदार। हल्का सा पानी ताकि नीचे ना लग जाए। ये आ गया जी दूध, ये आ गई जी क्रीम, केवड़ा वाटर, कसूरी मेथी। जब तक ऐसे आप हाथ से क्रश करके नहीं डालते उसका अरोमा आएगा ही नहीं। ये मोमोज फ्राई करके कट कर लिए गए हैं जी। मैं सोच रहा था ग्रेवी के अंदर मोमोज आएंगे, उल्टा हो गया जी भाई साहब। सर उसका क्रंच अगर हम मिक्स कर देंगे ना, जी तो क्रंच खत्म हो जाएगा, ये अपने आप उसके अंदर डिसॉल्व होती रहेगी। वाह 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 वाह। खाने से जुड़ाव तो बचपन से था, पर ये नहीं पता था कि HM क्या होती है। दादाजी चाहते थे कि इंजीनियरिंग करनी है, बट मुझे कुछ और करना था फूड लाइन में। किसी के थ्रू सुना था कि ऐसे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कुछ होता है, तो लोग होटल मैनेजमेंट कहते थे। जब हमने कोर्स का पता करा तो वही हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अब लड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि दादाजी हमारे घर बेसिकली उनके थ्रू चलता था, कि पापा की जॉब वगैरह कुछ नहीं थी। मम्मा से बात करी, थोड़ा इमोशनल हुए, तो उन्होंने फिर लड़के, दादाजी ने कुछ टाइम बात भी नहीं करी, उनसे तो चलो शुरू हो गई, मैं तो चला गया था, मुझसे काफ़ी टाइम बात करी, तो लोन लिया। जो सपना था वो वैसा नहीं दिखा, जाते ही पता लगा कि जो हम सोचते हैं वो वैसा है नहीं, रियलिटी से बहुत दूर था। हम सपना लेके आते हैं कि हमें HM में ऐसा कुछ मिलेगा, आपका एक कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है कि आप घुसे हो, पहली बात तो स्टडीज़ ऐसी हैं, बट जब हम वहाँ पे घुस रहे हैं तो जो हमें पढ़ा रहे हैं उनको खुद नॉलेज नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। हमारे शेफ़ थे, वो कहते थे कि मैं ना फ़िश को फ्राई करके ना, बस वो कहते थे फ़िश को फ्राई करके लेके आऊँगा और वो आँख फड़फड़ाती रहेगी आधे घंटे तक। हमने 1-2 मिनट का सुना था, बट हम हंसते थे सर। ये भी कहेंगे कि भाई हम 100% प्लेसमेंट देते हैं, कैसे देते हैं? हाँ देते हैं, बिल्कुल देते हैं सर। चाहे आप 3,000 की नौकरी करो, चाहे 4,000 की नौकरी करो, चाहे 5,000 की नौकरी करो, 100% प्लेसमेंट है। वो आपने करनी नहीं करनी। 90% बच्चे सर छोड़ चुके हैं। हमारे बैच में 110 स्टूडेंट्स थे, उसमें से शायद 100 छोड़ चुके हैं। पास्ता बन रहा है जी, पैन के अंदर आ गया जी ऑयल, थोड़ा मोटा कटा हुआ गार्लिक ताकि फ्लेवर आता रहे बढ़िया सा। मीज़ा सारा आ गया जी पैन के अंदर, आने वाला है, आ गया, क्या बात है जी, आ गया। ये थोड़ा सा पानी आ गया, ये आ गया जी पेने पास्ता। ये है जी लेमन पेपर स्प्रिंकलर्स। आपको लेमन स्प्रिंकलर करने की जरूरत नहीं, वैसे उसका फ्लेवर भी आ रहा है। ये सर बेसिक तुलसी मस्टर्ड आ गया। विनेगर आते हैं, ये विनेगर से बनती है सर। सर्विंग के लिए तैयार। ये सर जो टूट गया साइड कर देते हैं, टूट गया साइड में, बिल्कुल सर। उसके बाद मोम को दाना था, मिरर में देखा, सिस्टर हैं बुटीक पे होती है वो, तो उसने बोला कि होगा दाना। तो उनका कोई कस्टमर आया हुआ था, लेडी थी, तो उनसे वो बात कर रही थी, कहते हैं मोम को ऐसे। उन्होंने बताया कि मुझे दाना हुआ था, मैंने इग्नोर किया, तो करते मुझे 3rd स्टेज आ गई, तो अब मेरी कीमो चल रही है। तो उसको एकदम से माइंड स्ट्रक किया कि भाई दाना है, कुछ भी हो सकता है। उसी टाइम हमने यहाँ लोकल चेक कराया, तो डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा सर, वर्स्ट डॉक्टर इन माई लाइफ। वो कह रहे इन पर तो टाइम भी नहीं है। वो कहती है कि है क्या प्रॉब्लम, क्या हुई है? कुछ भी ठीक ठाक है सर, सिर्फ दाना ही देखा है। वो कह रहे नहीं फटाफट ले जाओ, फटाफट पीजिए ले जाओ। यहाँ पे लोग डॉक्टर्स क्या कहते हैं, फटाफट पीजिए ले जाओ। आप बताओ तो सही, बहुत रिनाउंड डॉक्टर है सर। अब बताओ, नहीं सर नहीं, आप ले जाओ पीजिए, जब मैंने बोल दिया आपको, आप पीजिए क्यों नहीं लेके आते हो? सर घर पे आके सब रोने लग गए, टेंशन हो गई कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सब इकट्ठा हुए, फिर डॉक्टर्स को चेक कराया, तो कुछ क्या कराते हैं, मैं नाम फिर भूल गया उसका, एंडोस्कोपी। तो वो कराया सर, तो उन्होंने वहाँ पे आया कि 2A स्टेज है और ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मली रिकवर हो जाता है। तो हम 40s करवाया, क्योंकि मम्मा का 3 लाख का इंश्योरेंस था,
तो उस टाइम फटाफट करा लिया कि भाई 40 से करा लेते, पैसे मिल जाएंगे। 2.5 लाख तो सर वहीं लग गया, 2.5 लग गया। चलो फिर अगर कीमो होगी, 2 कीमो होनी है। उस टाइम उन्होंने क्या बोला 40 के डॉक्टर्स ने कि कीमो होनी है, बस 2 कीमो होंगी आपकी, ये आप करा लो, 2.5 लाख रुपये और लगेगा। चलो हमने कहा 3 की यही कवर हो जाएगा। सर जब हम बाद में गए, जब ये सब खत्म हो गया उसके 2 महीने बाद कीमो स्टार्ट होनी है, 17 लाख का उन्होंने पैकेज बना के दिया है, 17 लाख का जी 17 लाख का पैकेज है। तो हमने बोला कि नहीं इतनी तो होनी थी, 16 कीमो। फिर लास्ट सर हम PGI गए, और PGI में जो चीज़ उन्होंने 1 लाख की बोली थी वो 20,000 रुपये में हो जाता था, क्योंकि 14,000 का इंजेक्शन आता था विक्टर। किसी ने बोला था संदीप महेश्वरी, हमें जानता है कौन है, वीडियोस देखे सर इंस्पिरेशन मिली कि नहीं लाइफ एंड नहीं है। कभी कभी ऐसे लगता था वो ख़त्म कर लो बस, कहाँ से देने हैं पैसे, लोन आ चुका था, कहाँ से देने, ख़त्म कर लो अपने आप को कि हो गया बस। जब पहले दिन चेक करा 210 आई थी सर, मैं हैरान। और अच्छा टेंशन किस बात की कि ये कौन सी एज है, ये आपको एज में ऐसी। मैं चॉकलेट्स तो मैं बहुत खाता हूँ, मैं बियर वगैरह तो ड्रिंक में करता नहीं, बहुत रेयर हो गया, 6 महीने 7 महीने में शायद बियर एक पी ली। बट वो एक टेंशन थी कि भाई चॉकलेट से इतना कैसे हो सकता है, बट आ गया सर। फिर मैंने मेडिसिन नहीं खाई सर, शुरू में महीना खाई, फिर किसी ने मेडिसिन, मैंने मेडिसिन अभी तक नहीं ली। जब होता है कवर अप कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं बस। तो बन रही है जी भेलपुरी चाउमीन। सबसे पहले वोक में अंदर आ गया जी तेल, ऑलिव ऑयल, ये आ गया जी गार्लिक एंड जिंजर चॉप, माइनी चॉप, ये आ गया जी थोड़ा सा मीज़ा, इसमें जो हमने सारा कुछ काटा था सारा कुछ बन के तैयार है जी। भाई साहब एक्शन। और ये आ गया जी नूडल्स, हल्की सी हल्दी डाल के स्टीम करी गई है जी। ब्लैक पेपर आ गया, सॉल्ट सब, नमक, जीरा इसलिए जाएगा सर क्योंकि इंडियन वर्जन है, इंडियन फ्लेवर है जी भेलपुरी वाला, तो जीरा आ गया। ये आ गई जी इमली की चटनी, ये आ गया जी सोया सॉस, हल्का सा सिरका, हल्की सी रेड चिली। अभी असेंबली चेक करो भाई साहब। एक पेपर बोल के अंदर ये आ गया जी, गत्ते का बोल है ना एक तरह से, गत्ते का बोल है जिसके अंदर चाउमीन आ गई आपकी। ये आ गई जी भेलपुरी, ये सर इटली से आई है, ये इडली से आई है, ये इटली वाली भेलपुरी है जी। अंकल भाई चिप्स। नॉस्टैल्जिया आ गया जी, वाह। साथ में एकम्पनीमेंट हम जैसे बर्गर्स हो गए जी, सैंडविचेस हो गए, साथ में देते हैं। वाह। तो अगर बाकी जगह पे आपको फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे और ये सब मिलेगा, यहाँ पे बर्गर्स के साथ आपको अंकल चिप्स मिलेंगे भाई साहब। ये ऊपर की लेयरिंग आ गई जी, और भेलपुरी, ओ भाई साहब एक और लेयर अंकल चिप्स। कस्टमर्स के लिए भी ऐसी ही जाती है, वाह 2 लेयरिंग ही जाती है। वाह। ये अंदर जब हम ऊपर खा लेंगे जी तो नीचे एक तो कुछ रहेगा, बचेगा। नूडल्स ही रह जाएगी। और ये आ गया हरिया धनिया। एक दिन मामा जी पिज़्ज़ा खा के आए, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे पिज़्ज़ा खा के आया, वहाँ बड़ा रश था, काम मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा, कि तुझे बनाना आता है पिज़्ज़ा? मैंने कहा आता है, जबकि मुझे नहीं आता था क्लियर। मैं कहा चलो देखी जाएगी, करना क्या है, थोड़ा बहुत देख लेंगे। बट यूट्यूब नहीं था, बट सर इंटरनेट कैफ़े वगैरह थे, कैफ़े में जाके थोड़ा बहुत देख लिया था कि भाई बेस लिया, पिज़्ज़ा सॉस लगाई, ओवन सेट ना हो सर। कभी उसको गैस, हमने कह रहे गैस सस्ती पड़ेगी, बिजली का बिल कौन देगा 15-20 हज़ार रुपये, क्योंकि उसका 4 किलोवाट लोड था। तो उसमें से रोड निकाल दी, रोड्स लगती हैं, और बर्नर लगा दिया। अब वो सक्सेसफुल नहीं, वो पिज़्ज़ा ऊपर से बनता था, नीचे से तो नहीं, पता नहीं था कि नीचे से ही बर्नर लगाना है। आउटलेट तो खुलना था, डेट थी फिक्स, खड़े हैं सर, कौन है, और संडे से, उसके अलावा कुछ नहीं है। गार्लिक ब्रेड्स वगैरह बाद में शुरू हुई, तो लोग पूछते भाई पिज़्ज़ा, मैं कहा जी अभी शुरू कर रहे हैं, मशीनरी आ रही है बाहर से, इटली से आ रही है। आते थे लोग, पिज़्ज़ा मांगते थे, कोई कहता था कैसा दिया पिज़्ज़ा, कितने रुपए किलो दिया। सर मैं बता रहा हूँ, अम्बाला में ये था सर टाइम में, धीरे धीरे अम्बाला का बड़ा क्रेज़ आया, ओवन सेटअप हो गया। पहले दिन सर बहुत अच्छी सेल थी, और लोगों को ऐसा लगा कि कुछ मिल रहा है। और उस टाइम मुझे पता नहीं था, हम टमेटोज़ काट देते थे, टमेटोज़ ऊपर, वो भी इसकी भी स्टोरी है। कोई पिज़्ज़ा हट में बंदा काम करता था, वो भी आया मेरे पास, कह रहा यार अभी क्या बताऊँ, टमाटर ऐसे डालते। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो आप, आपको कैसे पता? मैं कहा ऐसे डलते हैं। तो मैंने पिज़्ज़ा हट में काम किया। कह रहा कहाँ पे? वो पता नहीं कौन सी, मुझे याद नहीं, एरिया मैनेजर बता रहे थे, पता नहीं दिल्ली में कोई एरिया था। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा हाँ आया, मैं बिज़ी हो गया सर। मैं उसके बाद मुझे लगा यार नहीं यार, हम गलत होता कि लोग सिखा के जाते हैं सर, सीखना भी चाहिए। तो फिर उसके बाद हम डीसीड करते थे टमाटो, कोई 6 महीने हमने वैसे डाले टमाटर, डीसीड करते थे, और फिर लगा भी हाँ यार क्रिस्पीनेस आ रही है, नीचे वो पानी तो सारा टमाटोस का आ जाता था। तो फिर वो पिज़्ज़ाज़ वगैरह सेल आउट शुरू हुए। वो अब 7-8 दिन में जो 70-80,000 ही लगा था सर, बाहर कवर हो गया था। हमारा ओवन 4-5 हज़ार रुपये का था सर, जो इटली से लोगों को बताता रहा सर मैं 1 साल
कि इटली से आया है और ये एलापिनोज और ऑलिव्स हैं, ये भी हम इटली से लेके आए हैं। काम है, इतना तो सीखा था HM में कि बेचना है कुछ तो कुछ बोलना पड़ेगा। पिज़्ज़ा का हमें मतलब हमें भी नहीं पता था, हम तो बेस पे दे रहे थे, हमें खुद नहीं पता था कि पिज़्ज़ा होता क्या है। हम तो बेस पे बनाया और करारा कर देना, कस्टमर कहता करारा कर देना, वही जीत थी सर। वो बिल्कुल लाल कर देते थे नीचे सर, अब वो कोई खा नहीं सकता, वो है बिल्कुल करारा। आपके वीडियोज़ भी देखे, वो एक था वो करारा, वो अच्छा लगता सर लोगों को। कई लोग अभी भी उसे पसंद करते हैं, लोगों को नहीं, लोगों को सर अच्छा लगता है, और कहते हैं बंदा और करारा कर देना उसको। नहीं लोग, अब मैं बोलता हूँ ये एलापिनो की भी स्टोरी है, हम हेलापिनोज ही बोलते हैं ना सर इसको, तो हम जलापिनो बोलते हैं सर। वो भी कोई बंदा आया था, वो बहस करता था, उसको मैंने बोला, मैं कहा जी मैं इटली से सीख के आया हूँ, आप कैसे बात करो, जलापिनो बोलते हैं वहाँ। तो वहाँ भी बहस करी, बट उससे अगले दिन मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी कि नहीं है, इसको एलापिनो बोलो। फिर एक और आया कि वो एलापिनोज नहीं एलापिनोज बोलते हैं जी। तो मैं कहा चलो डिबेट ही है, आप एलापिनोज ही बोलो भाई, जे साइलेंट आप HA कौन लगाएगा। तो बस ये चीज़ें चलती रही सर। वेज मखनी ग्रेवी मोमोज, एंड बहुत देर बाद मैं मोमोज खा रही हूँ। क्या बात है जी। अभी ये बस 2 घंटे मोमोज पहले हैं? खाए थे। हाँ जी, काटे हुए हैं। ओह बेसिकली द ग्रेवी इज गोइंग टू सरप्राइज यू। एग्जैक्टली, ग्रेवी में आई कैन सी कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न और ऊपर वो क्रीम डाली हुई थी जैसे मखनी सब्जियों में डालते हैं। एग्जैक्टली, पूरी ग्रेवी, एंड देयर इज समथिंग सरप्राइजिंग दैट यू डोंट नो अबाउट। ओके, ट्राई इट। मैं पहले सिर्फ ग्रेवी ट्राई करती हाँ जी। हूँ। ग्रेवी बहुत शानदार है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है बिकॉज आई नो द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ओके, केवड़ा वाटर। ओह कैन यू अच्छा, टेस्ट दैट शाही फ्लेवर? या मेरे मुंह में जितना पानी आया हुआ है ना, मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं स्वाद वटांदरा तभी करूँगा जब मेरी बारी आएगी, पर मेरी बारी नहीं आ रही है, उसकी वजह से हम बहुत दुखी आप दिल से। इतना बोल रहे हैं इसलिए मेरी बारी नहीं आ रही है। लेट मी हैव इट। ओह दैट्स सो सैवेज। या आई नो। दुखी हृदय से हमें बताना पड़ रहा है कि हमें हमारी बीवी ने मंत्रमुग्ध कर दिया है। कितना? On a scale from 1 to 10, how? 100। ओ भाई साहब बोलने नहीं दिया। ट्रस्ट मी, ये मैंने सोचा नहीं था कि जो ग्रेवी हम पनीर के लिए, मशरूम के लिए बनाते हैं घर में, उसके अंदर मोमोज कट करके डाल दो एंड लेट देम कुक फॉर सम टाइम, देन दिस विल कम अब आउट। उसमें कुक ही नहीं किया। The best अच्छा। part is he put the momos there and then he added the gravy on top. ओह So ये धीरे धीरे करके पके हैं। बहुत 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 अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, मोमोज एंड मखनी ग्रेवी। How's it? The star of the show is here. ये है जी कबीर सिंह बर्गर भाई साहब। Let's just straight away dig into it. ये मैंने किसी YouTube चैनल पे देखा था। भाई साहब जो सॉसेज डाले हैं ना भाई ने, एक बंदे के हाथ में ना जादू है। मैंने आज तक ऐसा फ्लेवरफुल बर्गर ही नहीं खाया। अब आपको लगेगा भाई कि आपको तो कुछ बुरा लगता ही नहीं। भाई साहब जो हमें बुरा लगता है ना, वो वीडियोस हम डालते नहीं, किसी का काम खराब नहीं करते। व्हेन यू कम हियर, ये वाला बर्गर ट्राई करना, अगर अच्छा ना लगे तो बता देना भाई साहब। भाई साहब मखनी ग्रेवी मोमोज, जैसे ही भाई ने केवड़ा वाटर डाला ना, मैं समझ गया कि समथिंग लेजेंडरी इज अबाउट टू हैपन एंड आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम स्पीकिंग। हियर इज मखनी ग्रेवी मोमोज। कसूरी मेथी और जीरे का क्या फ्लेवर आ रहा है ना। देखो फिल्मी कहानी की कहानी तो आपने देख ली है, फिल्मी कहानी का जो खाना है ना